अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेमिनल मेजर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशंस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है इसकी फर्स्ट अप्रोच जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, जिसका नाम था व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन या वैल्यू ऑफ रो पी इज नोन। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो है इसकी जो सेकंड अप्रोच है वो है व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन यानी वैल्यूज ऑफ रो इज अननोन। तो आज के लेक्चर्स में हम इसकी दूसरी जो अप्रोच है वो देखेंगे। जब आपके मॉडल के अंदर जो है वैल्यू ऑफ रो जो पी है वो अननोन हो तो उसकी क्या सिचुएशंस होती है। तो बेसिकली आज के लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इन रियल प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज नोन, यानी रियल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ऑटो कोरिलेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो नोन होता है, यानी वैल्यू ऑफ रो जो है वो नोन होती है। इफ द वैल्यू ऑफ पी यानी रो की वैल्यू इज अननोन, अगर आपके मॉडल्स के अंदर वैल्यूज ऑफ रो जो है वो अननोन होती है तो वो क्या उसका क्या कंडीशन होगी। देन इकोनोमेट्रिशियंस अज्यूम और गेस द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम दीज डिफरेंट मेथड। तो उस वक्त जो इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं वो जो है वो डिफरेंट मेथड से जो गैस करते हैं या अज्यूम करते हैं रो की वैल्यूज़ को। तो उनमें फर्स्ट जो है वो है हमारे पास डिफरेंस मेथड और सेकंड है रो जो है बेस्ड ऑन डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो है मेथड है वो डिफरेंस मेथड के ज़रिए भी हम लोग इसकी वैल्यूज़ को जो है वो अज्यूम कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स है, जो हम लोग देख रहे थे जब हम ऑटो कोरिलेशंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये टेस्ट जो है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारे पास डिफरेंस मेथड। इसमें कहते हैं इन दिस मेथड रिसर्चर्स अज्यूम दैट पी इज इक्वल टू 1 इन द जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन। इस मेथड के जरिए जो रिसर्चर्स हैं वो अज्यूम करते हैं कि जो उनके पास जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन है उसमें जो रो की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होती है। ये हमारे पास जो है वो जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन है, जिसमें वाई टी जो करंट टाइम पीरियड और प्रीवियस टाइम पीरियड होता है, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू एन टू 1 माइनस रो इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी माइनस रो एक्स टू टी माइनस 1 प्लस एरर टर्म। ठीक है, ये है हमारे पास क्या जनरल डिफरेंस इक्वेशंस। व्हेन रो इज इक्वल टू व्हेन द जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन बिकम, यानी जब हम लोग क्या करते हैं रो की वैल्यू 1 जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है वाई टी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था रो वाई टी माइनस 1 था, तो हमने जब इसकी वैल्यूज 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एज इट इज वही चीज़ आ जाएगी। इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू 1 माइनस रो था, तो रो की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी माइनस 1 इंटू एरर टर्म। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू ये टर्म जो है वो 0 हो गई। ठीक है, बाकी क्या बचा बीटा 2 इंटू एक्स टू टी माइनस 1 प्लस एरर टर्म। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि ये जो चीज़ होती है ये डिफरेंस को शो कर रही होती है, हम लोग इसे चेंज या डेल्टा की सूरत में लिख देते होते हैं। इस तरीके से वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन वाई या डेल्टा इन वाई के इक्वल आ जाएगा। एंड ये वाली जो टर्म है एक्स टू टी माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के इक्वल हम लोग इसको लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हमने किसकी जगह लिखा, डेल्टा वाई की जगह लिखा इज इक्वल टू ये बीटा 2, ये फॉर्म जो है ये डेल्टा एक्स की जगह आ गई प्लस एरर टर्म। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक डिफरेंस इक्वेशंस बन गई। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, डिफरेंस मेथड के जरिए जो है वो एक डिफरेंस इक्वेशंस बन गई है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, हमने रो की वैल्यूज क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं थी तो हमने उसको अज्यूम करके हमने एक डिफरेंस इक्वेशन बनाई। तो इस इक्वेशंस की मदद से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो कोरिलेशंस के प्रॉब्लम्स को मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से सपोज दैट रो इज इक्वल टू -1, इन दिस केस द अबव जनरलाइज्ड डिफरेंस इक्वेशन बिकम, यानी पहले हमने क्या किया था रो की वैल्यू को 1 पुट किया था। अब हम कहते हैं कि जो रो की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो अब देखते हैं कि उस वक्त जो है इसकी क्या सिचुएशंस बनती है। वाई टी माइनस एन टू, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास माइनस रो वाई टी माइनस 1 आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया है क्योंकि माइनस रो की वैल्यू क्या है -1 के इक्वल है, तो 1 जो है इसके मल्टीप्लाई होगा तो यही इक्वेशंस दोबारा बनेगी। माइनस वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू 1 माइनस इंटू ये रो की वैल्यू जो है वो -1 में आ गई। इस तरीके से प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी माइनस इधर भी क्या था रो की वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने क्या किया माइनस एक्स टू टी माइनस 1, यानी यहाँ पे माइनस रो जो है यानी रो की वैल्यूज पुट करें तो -1 आता है, तो -1 जो है तो उसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो यही टर्म अगेन आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्टली किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो वाई टी ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, वाई टी -1 आ जाएगा इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू ये भी माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो बीटा 1 इंटू 2 आ जाएगा प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी प्लस एक्स टू टी माइनस 1, ये जो है हमारे पास माइनस माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरर टर्म आ जाएगा।
अब हमारे पास कहते हैं वाई टी प्लस वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बीटा 1 आ जाएगा, प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी प्लस एक्स टू टी माइनस वन प्लस एरर टर्म आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 आ गया, ठीक है। इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड से जो है वो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस पे हम डिवाइड अलग से करेंगे और इधर भी अलग करेंगे। वाई टी प्लस वाई टी माइनस वन ओवर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इससे भी डिवाइड होगा 2 से, प्लस इस तरीके से इस टर्म को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन अब हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, वाई टी प्लस वाई टी माइनस वन ओवर 2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स टू टी प्लस एक्स टू टी माइनस वन ओवर 2 प्लस एरर टर्म ओवर 2 बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, रो जो है वो बेस हो रहा है डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स पे। इस को हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिटेक्शंस ऑफ ऑटो कोरिलेशंस के लेक्चर्स के अंदर जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम जानते हैं जो रो है वो इक्वल होती है 1 माइनस डी ओवर 2, और इसी तरीके से हम डी की वैल्यूज निकालें, डी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस रो। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये इस फार्मूले से फाइंड आउट होगी। इस तरीके से रो इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर 2, इट इज़ यूज फॉर द लार्ज सैम्पल साइज। यूजली जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 30 होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कि ये जो फार्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर 2, ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपका मॉडल्स के अंदर जो है वो लार्ज सैम्पल साइज जो है वो लिया गया हो। मोस्टली जो है वो ग्रेटर देन 30 होता है। इसी तरीके से इफ सैम्पल साइज इज स्मॉल यानी लेस देन 30 हो, देन थेल एंड नगार सजेशन द फॉलोइंग फार्मूला। हम लोग डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो ये वाला फार्मूला जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। रो हैड इज इक्वल टू एन स्केयर इंटू 1 माइनस डी ओवर 2 डिवाइडेड बाई एन स्केयर माइनस के स्केयर प्लस के स्केयर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म यूज़ हुई हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जो है एन जो था वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और डी जो है डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स है, और के है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसको हमने टेस्ट किया या एस्टीमेट किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑटो कोरिलेशंस की सेकंड अप्रोच को जो है वो डिस्कस किया है। अगर कि इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर इनके नोट्स ज़रूरत है तो आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।